श्री कृष्णा, जय माता दी। कल हमने पुरुषोत्तम मास की महात्मा कथा का अष्टम अध्याय श्रवण करा था। आज हम नवम अध्याय को श्रवण करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88 ऋषिगणों, नारद जी महाराज कमलाधिपति भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे नाथ, जब उस बाला का, उस कन्या का पिता का वियोग हो गया, उसके पिता का दाह संस्कार करने के बाद में उसका जीवन कैसे प्रारंभ हुआ, वह कैसे रही, क्या उसका विवाह हुआ, क्या किसी ऋषि ने उनके साथ में विवाह करा? हे प्रभु, आप मुझे सभी वृत्तांत बतलाइए। कमलाधिपति भगवान विष्णु कहने लगते हैं कि नारद, उस कन्या का भरण पोषण करने के लिए वह दिनों दिन वन में घूमने लगी और कुछ समय इसी प्रकार व्यतीत हुआ। वह दुख के मारे सूख चुकी थी और वह कठोर तप करने लगी। एक समय योग से दुर्वासा ऋषि का वहां पर आगमन हुआ, जो कि उनके पिता मेधावी ऋषि के बड़े मित्र थे। उनका आगमन आया हुआ जानकर वह हर्ष से उठी और उसने ऋषि का आगमन देखकर उसने उन्हें अर्घ्य प्रदान करा, उन्हें आसन प्रदान करा और उनका चरणों का प्रक्षाल्य करते हुए उनका पंचोपचार पूजन करा। वन से सुंदर से फलों को वह तोड़ कर लाई और उसने और उनके साथ में आए हुए सभी ब्राह्मणों को उसने फलाहार भी करवाया। इस बात से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि आज कहते हैं कि आज मेधावी ऋषि बड़े प्रसन्न होंगे। हे पुत्री, तूने उनके कुल का उद्धार कर दिया, तू बड़ी कुलीन है। इस प्रकार के वचनों को सुनकर आज उस बाला के आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसका दुख बाहर आता है और वह दुर्वासा ऋषि से कहती है कि हे नाथ, आज मुझ पर प्रभु की असीम कृपा हुई है कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद में आपका मेरे यहाँ पर आगमन हुआ है। वर्षों हो गए मेरे पिता के मृत्यु के पश्चात यहाँ पर मेरे घर में कोई नहीं आया। मैं इस वन में रहकर फलाहार करते हुए आसपास के जंगलों से फलों को तोड़कर लाकर उसका आहार करती हूँ और ना कोई मेरा बंधु है, ना बांधव है, ना कोई मेरा भाई है और मेरी माता मैं जब बाल्यावस्था की थी तभी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। बड़ा कष्ट मुझे इस वन में देखना पड़ता है और मैं अग्नि की, पंचाग्नि के प्रकार से, जिस प्रकार से वह तपती है उसी प्रकार से मेरा शरीर तपता है। मैं अग्नि के समान तपती रहती हूँ, मुझे बारंबार दुख होता है। हे नाथ, आप मेरे दुख का कोई उपाय हो तो वह बताइए, जिसके करने से मुझे यह दुख ना हो। इस बात को सुनकर मेधावी ऋषि के मित्र दुर्वासा जी उस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न होकर अपनी बालिका के समान उस पुत्री को देखकर वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे पुत्री, तेरे दुख को दूर करने के लिए मैं कुछ उपाय सोचता हूं। प्रभु श्री कमलाधिपति नारद जी महाराज से कहते हैं कि हे नारद जी, इस प्रकार यह दुर्वासा ऋषि उस कन्या के निमित्त में उसके दुख को दूर करने का विचार करते हैं और सूत जी महाराज 88,000 ऋषिगणों से कहते हैं कि आज दुर्वासा ऋषि जो हैं उनका उस कन्या के यहाँ पर आगमन हुआ है और वे ऋषि बड़े ही तेजस्वी हैं, जिनके ललाट पर क्रोध की अग्नि हमेशा उज्जवल रहती है और आज वह उस कन्या के आदर सत्कार से बड़ा प्रसन्न होकर उसके निमित्त में, उसका दुख दूर करने के निमित्त में विचार कर रहे हैं। और यह 9वां अध्याय आज यहाँ पर विश्राम लेता है। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तत्सत श्री जगदम्बा अर्पणम्।